इस तरीके से हमारा ग्रैंड वेलकम हो रहा है, तालियां बजाई जा रही हैं। सनश्याम ओलूवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बाबू की फर्स्ट फ्लाइट है ये, तो बाबू से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, इस वक्त बज रहे हैं करीब 4 और आज हम लोग मालदीव्स जा रहे हैं। मालदीव्स काफ़ी ब्यूटीफुल आइलैंड है। मालदीव्स में हमने किस तरीके का पैकेज बुक किया है और वहाँ पे किस तरीके से हमारा स्टे रहेगा, फूड कैसा होगा, मैं आपको ओवरऑल सब कुछ इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप सब बने रहिए दोस्तों। उसका आप लोगों को दिखा दूं कि ये थोड़ा सामान वगैरह हमने पैक कर लिया है, हमारा सब तैयार है। और हमारी कैब भी रेडी है नीचे। तो इस वक्त 4 बज रहे हैं, तो हम लोग 7 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और हमारी फ़्लाइट जो है वो 10:30 के करीब है, 10:30 को बोर्डिंग है और 11 बजे डिपार्चर होगा इसका। तो ऐसी चीज़ों में ये प्लान करना बहुत ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट जाएं। यदि आप पहली बार इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे चेक्स और काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत ग्लिम्स दूंगा प्रोसीजर के बारे में, जहां जहां मैं कैमरा यूज़ कर सकूं। और इसके बाद फिर जहां भी हम रुकेंगे, सब हर दिन का मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको भी हेल्प होगी। और बने रहिए दोस्तों फिर। हेलो दोस्तों, तो हम अभी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एयरपोर्ट पे काफ़ी चेकिंग होती है, तो पूरा प्रोसेस करीब करीब 2.5-3 घंटे के आसपास लग सकता है। तो यदि आपने कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बोर्डिंग पास और बोर्डिंग पास का स्कैनिंग और सिक्योरिटी चेक इन, उसके अलावा इमिग्रेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी खासी लाइन होती है, जहाँ पे करीब 1 घंटा भी लग सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 3 घंटे पहले, नॉट 1 घंटे बट 3 घंटे पहले ही, अपने फ़्लाइट टाइमिंग के 3 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुँच जाएँ। और उसके बाद आप सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करें। तो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहेगी। पहले आपको अपने जिसकी फ़्लाइट टिकट आपने बुक की है उसके काउंटर पे जाना है। जैसे मैंने गो फर्स्ट की थी, तो मैं गो फर्स्ट के काउंटर पे गया। तो आप उसके बारे में किसी को भी पूछ सकते हैं कि मेरा ये फ़्लाइट है तो इसका काउंटर कहाँ है, या फिर बोर्ड पे लिखा रहता है कि कौन से कॉलम में है, उस कॉलम में जाके वहाँ पे चेक इन करना है, पासपोर्ट देना है, टिकट डिटेल्स देने हैं। तो वो एक बोर्डिंग पास देते हैं, आपका सारा लगेज रख लेते हैं। और आई थिंक लगेज रखने के बाद आपको बोर्डिंग पास मिलता है। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि आपका बोर्डिंग पास स्कैन किया जाता है, जहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। वहाँ पे आर्मी के पर्सनल्स होते हैं, वो आपके बैगेज वगैरह स्कैन किए जाते हैं। आपको चेक किया जाता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो नहीं हैं, तो उसको अलग से एक ट्रे में रखना पड़ता है। अगर आपके पास मोबाइल, चार्जर या कोई भी वायर्ड चीज़ें हैं तो उसको अलग से ट्रे में रखना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम योर बैग। और आई थिंक जैसे ही वो पास हो जाता है, आप आगे आते हैं, तो आपको इमिग्रेशन की लाइन में जाना है, जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया है। इमिग्रेशन में हमको करीब 30 से 40 मिनट लगा होगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है इस वक्त। बट इस वक्त मैं देख रहा हूँ इमिग्रेशन की लाइन काफ़ी बड़ी थी, तो करीब 1-1.5 घंटा भी लग सकता है। तो यू नेवर नो।
और इस वक्त हम हमारे गेट नंबर की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी कि आगे की और कोई प्रोसीजर है। अगर आपको चेक इन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू जस्ट पोस्ट इट इन माई यूट्यूब कमेंट्स, सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने गेट नंबर की तरफ। हेलो दोस्तों, एक अजीब सी बात जो मुझे थोड़ी लगी यहाँ पर और मैं चाहता हूँ आप सबको भी बताऊँ कि मेरे बोर्डिंग पास पे कहीं पर भी गेट नंबर नहीं लिखा है। तो मुझे आई थिंक यहाँ पे बोर्ड होते हैं जहाँ पे जाके मैंने देखा कि मेरे फ़्लाइट का नंबर क्या है, तो उसके आधार पर आई केम टू नो वेयर इज़ द गेट नंबर ऑफ माई फ़्लाइट। सो अभी अभी हमें पता चला है कि इट इज़ 70A। तो यहाँ पर सारे लोकेशंस दिए होते हैं कि किस गेट नंबर की लोकेशन कैसी है, डायरेक्शंस दी होती है। तो आपको जस्ट वो फॉलो करनी है और अपने गेट नंबर तक जाना है। तो आई थॉट कि ये इन्फॉर्मेशन शायद आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, इसीलिए मैंने ऐड कर दिया। हेलो दोस्तों, इस वक्त करीब बज रहे हैं 10 और हमने सोचा कि थोड़ा सा समोसा खा लें क्योंकि मॉर्निंग में 4 बजे के निकले हैं और भूख भी काफ़ी लगी थी। तो हमने यहाँ से समोसा ट्राई किया एयरपोर्ट पे और कॉस्टली तो वो था विच वॉज एक्सपेक्टेड। 2 समोसे का कॉस्ट 276 के आसपास था। सो एयरपोर्ट पे इतना कॉस्ट तो एक्सपेक्टेड है, इट इज़ फाइन, बट टेस्ट वॉज वर्स्ट। आई मीन इतना बेकार समोसा तो कोई 5 रुपये भी दे दे तो बहुत ज़्यादा है उसके लिए। तो आप लोगों के लिए यही सजेशन है कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, दूसरे एयरपोर्ट पे टेस्ट कैसा रहेगा मुझे पता नहीं। मैंने यहाँ से समोसा लिया, बहुत कॉस्टली था, टेस्ट बहुत ही मतलब एवरेज से भी बेकार। आप बाहर कहीं समोसा लोगे आपको 10-15 रुपये मिल जाएगा, यहाँ पे 276 के 2 समोसे, मतलब समझ लो समवेयर अबाउट 138 और 140 का एक समोसा। इतने में आप 10 बहुत टेस्टी समोसे खरीद सकते हो। तो इट्स बेटर कि कहीं बाहर से ही खा के आ जाओ या अपने खुद का स्नैक कैरी करो। और पैसे तो बचेंगे, वो ठीक है, पैसे ठीक है एक बार के लिए इंसान पे कर देगा, बट टेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बाबू कैसा लगा तुमको समोसा? इतना गंदा था कि हमें चॉकलेट खाना पड़ रहा है टेस्ट बढ़ाने के लिए। और चटनी तो मतलब बहुत गंदी, पूरी बासी रखी थी उन लोगों ने। तो आई थिंक मुझे लगा ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को भी पहले से पता होगा तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। तो बचे हुए पैसे मुझे भेज देना, वेट कर रहा हूँ मैं। तो ये तो सिर्फ मजाक था, बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारे फ़्लाइट का टाइमिंग 11 बजे था, लेकिन बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है 11 बजे और टेक ऑफ टाइम था 11 बजे। तो कभी कभार थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, बट आई थिंक स्टिल इट इज़ ओके। व्हाट दे हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू कवर इट। तो अभी हम फ्लाइट के अंदर ही जा रहे हैं, होपफुली टाइम पे पहुँचे। लेट्स सी। तो दोस्तों हम अपने सीट पर बैठ चुके हैं और बाबू की फर्स्ट फ्लाइट है ये, तो बाबू से पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। यस। चलो मिलते हैं मालदीव में।
मालदीव्स और इस वक्त मेरे सामने इतना खूबसूरत नज़ारा है कि भाई मतलब देखते ही रहो, पानी इतना नीला है। लेट मी शो ऑल ऑफ यू। ये देखो दोस्तों, आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वाटर। और ये इस वक्त आई थिंक समुद्र के एयरपोर्ट समुद्र से लगा हुआ है, मतलब जहाँ हम एयरपोर्ट पे उतरे हैं वहाँ पे यहाँ पे ब्रिजेस ऐसे बने हुए हैं जहाँ से स्पीड बोट आपको लेके जाती है आपके होटल तक। तो जो भी रिसॉर्ट आपने बुक किया है वो रिसॉर्ट के लोग आपको लेके जाएंगे। तो देखिए वहाँ से स्पीड बोट आ रही है जैसे, तो हमारी स्पीड बोट करीब 2:15 के आसपास आएगी, मतलब आधे घंटे अभी से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जिस भी तरीके बुक किया हो वो लोग आते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे अवेलेबल रहते हैं। उनको ढूंढना है कि भाई ये हमारा रिसॉर्ट है, तो वो लोग बता देंगे आपको कि क्या चाहिए आपको, मतलब स्पीड बोट चाहिए, सी प्लेन चाहिए। जनरली स्पीड बोट का ही ऑप्शन होता है, सी प्लेन थोड़ा चार्ज कॉस्टली होता है। तो वो लोग बताते हैं इतनी देर में आएगी सर, बी रेडी। सो अभी तो मेरी स्पीड बोट आई नहीं है, जैसे ही मेरी आ जाएगी आई थिंक मैं स्पीड बोट से एक वीडियो निकालूंगा जिससे आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कितना खूबसूरत है यहाँ पे। तो बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों करीब हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा और उसके बाद हमारी ये बोट तैयार है। यहाँ पे देखिए इस पे सनश्याम लिखा हुआ है। तो ये हमारे रिसॉर्ट का स्पीड बोट है, तो हमें इसी में बैठ के जाना है। अभी स्पीड बोट में बैठते ही मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा और बहुत ही अच्छा वीडियो आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बने रहिए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी स्पीड बोट है तैयार और हम सबको यहाँ पर लाइफ जैकेट पहनाया गया है ताकि किसी हादसे के कारण अगर स्पीड बोट पलट गई तो हम लोग डूबे ना। तो बाबू कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख लो दोस्तों, ओह माय गॉड। आई थिंक धूप की वजह से थोड़ा हमारे साथ स्पीड बोट में 8 लोग हैं। ये है सनश्याम के लोग। काफ़ी स्पीड से जा रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। इस तरीके से हमारा ग्रैंड वेलकम हो रहा है, तालियां बजाई जा रही हैं। सनश्याम ओलू वैली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Good afternoon.
our luggage. We'll come to your room. It will come to our room. Yes. Okay. Because you know the room number. They will come to know. You know room number. They are managing everything, obviously. This is very beautiful. I love this place. Thank you very much. Yeah. And what is the name of this island? Sansham Oloveli is the resort, but Sansam Oliveri, yes. is the resort. Yeah, and also same name also Oliveri also. Oliveri also the name of the island. Oh, island name is also Oloveli. Okay, okay. That's nice to know. Tony bar over there. It's nice place for like relaxing. Can you repeat again whatever you said? On your right is our main bar called the Lagoon Bar. Uh-huh. Yes. On the left we have our main restaurant called Sunset Restaurant. Yeah, that's And beautiful. far over there we have our infinity pool. It's over there. It's nice pool. Our Tony bar. Okay. It's like quite big because here no kids and only adults there only can having a rest. Okay. So it's a big island. Yes, it's a huge resort you have. What is the area, square foot roughly? Actually, because we are still getting bigger because we have still even the third one on next April. So we're still not counting how much distance we have. Oh, But the third one will open next April. okay. Next year, yes. So now we have 327 villas. Uh-huh. So we'll have one more 100 will be, and this will be having 427. Uh-huh. That's nice to know. So Let me take this in my video. So I think guys, this is Sanshyam Oloveli. This is the logo. It looks very beautiful and attractive. Lagoon Bar. It's very nice and he is escorting us to our Yes. rooms. So I think I'll speak little bit in So Hindi. First we'll do check-in here. Okay. Okay. Say something. आई थिंक आज के दिन वैसे वीडियो में मैं काफ़ी कुछ बना नहीं पाया क्योंकि जब हम आए यहाँ पे हम थके हुए थे यार और समझ नहीं आ रहा था, सर दुख रहा था, हम लोग सो गए। रात में खाना खाने के लिए बाहर आए तो यहाँ पे देखा कि एक पॉइंट है जहाँ पे आप फिशेस देख सकते हैं। नम्रता वहाँ पे देखो, आप देखो काफ़ी सारे फिशेस हैं, आप चाहे तो इनको फीड कर सकते हैं यहीं पे बैठ के। तो काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यार, मतलब इतना मज़ा आ रहा है, कैसे कैप्चर करूँ ये समझ नहीं आ रहा। आई थिंक बेस्ट एक्सपीरियंस शुड बी दैट यू कम हियर एंड एंजॉय द मोमेंट। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आज
डिलक्स रूम से चल के हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे वाइट सैंड है बीच में और ये बहुत नाइट टाइम है। आई डोंट नो वीडियो में इतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं। वाटर फ्लो दिखाओ यहाँ पे झुक के, थोड़ा सा झुक जाओगे तो वाटर फ्लो दिख के आएगा अच्छे से। तो आप देखो यहाँ पे मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ मतलब। और मैं कल पूरा अच्छे से कवर करूँगा कि रूम कैसा है मेरा, आइलैंड कितना बड़ा है। कल हम लोग वैसे भी ग्रैंड बीच विला में शिफ्ट होने वाले हैं तो उस रूम का भी रिव्यू कल ही हो जाएगा। डिलक्स रूम का रिव्यू डे 1 में देना चाहिए था बट यार मतलब हालत ऐसी थी कि पॉसिबल नहीं हो पाया। तो कल डे 2 के वीडियो में काफ़ी कुछ कवर होने वाला है। तो आज के लिए गुड बाय दोस्तों। आई होप आपको मेरा डे 1 का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और डे 2 के वीडियो के लिए यू जस्ट वेट, इट विल बी